क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे हम संयोग कहते हैं वह असल में ईश्वर का कोई गहरा इशारा हो सकता है? जीवन में हम सब कुछ जानना चाहते हैं। हमारे मन में हजारों सवाल हैं, हजारों जिज्ञासाएं हैं। लेकिन क्या केवल जानना ही काफी है? आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे शब्दों से परे, उस दुनिया में जिसे हम होना कहते हैं। यह यात्रा है उस शून्य की जहां श्वास थम जाती है और आप शिव से मिल जाते हैं। इस वीडियो में आप सुनेंगे दो ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। सोचिए, एक जहरीला बिच्छू एक कछुए की पीठ पर बैठकर नदी पार क्यों करेगा? और वो भी ठीक उसी समय जब एक भक्त की जान खतरे में हो। और कैसे एक दुकानदार की ईमानदारी रद्दी सामान को भी शुद्ध सोने के सिक्कों में बदल सकती है। यह नियति है या चमत्कार? अगर आप भी जीवन की सतह पर नहीं बल्कि गहराई में उतरना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि असली ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में है। आइए साथ मिलकर सुलझाते हैं जिज्ञासा, जानने और जीवन में होने का रहस्य। आज का सत्संग जिज्ञासा, जानने और जीवन में होने के रहस्य पर है। अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद है मिस्ट्री ऑफ क्यूरियोसिटी, नोइंग एंड टू बी इन द लाइफ। जिज्ञासा, कौतूहल, जानना और होना, ये सब जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। जिज्ञासा और जानने की इच्छाओं के ऊपर उठने के बाद ही व्यक्ति होने की दिशा में चलता है, यानी तब अनुभव करने का प्रयत्न करता है। इसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है स्वयं को जानना, स्वयं को अनुभव करना। ये जीवन की महानतम और रहस्यमय अवस्था है। जिज्ञासा तथा कौतूहल और जानना जीवन की प्रारंभिक अवस्थाएं हैं। अंत में होना यानी स्वयं को जानना और अनुभव करना ही सबसे महान अवस्था है, जो व्यक्ति को जीवन में स्वयं की ओर ले जाती है। स्वयं को जानना और स्वयं के अनुभव के बाद ही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो सकता है। स्वयं में स्थिर होने पर ही वह जीवन के लक्ष्य को समझ लेता है, स्वयं के जीवन के रहस्य को तभी समझ लेता है। होने को समझना यानी अनुभव करना और जीवन के लक्ष्य को समझना व्यक्ति को शिव में स्थिर कर देता है। शिव में स्थिर होते ही शिव में मूलाधारा से पार्वती की शक्ति यानी कुंडली शक्ति का प्रवाह प्रारंभ होता है। शिव का शक्ति से मिलन से ध्यान आता है, उसके बाद सविकल्प समाधि आती है और अंत में निर्विकल्प समाधि आती है। व्यक्ति को यानी साधक को ब्रह्मांड के रहस्य का अनुभव होता है। जब ब्रह्मांड के रहस्य का अनुभव होता है तभी स्थित प्रज्ञ होने के बाद साधक ब्रह्म में लीन हो सकता है। अब हम जिज्ञासा यानी कौतूहल की अवस्था को समझने का प्रयत्न करें। जीवन में जिज्ञासा और कौतूहल की अवस्था बड़ी महान अवस्था होती है। इसी के कारण व्यक्ति हर रहस्य को जानना चाहता है। व्यक्ति की ये जिज्ञासा और ये कौतूहल उसको महानतम खोज और आविष्कार के लिए प्रेरित करता है। जिज्ञासा और कौतूहल प्रारंभ में बच्चों जैसी होती है। ये कृत्रिम भी हो सकती है और दिखावटी भी हो सकती है। बालक कौतूहलवश कुछ पूछ लेता है और उसके बाद कुछ भी उत्तर मिलने पर
वे प्रतिक्रिया नहीं करता। फिर नए कौतूहल पर चला जाता है, कोई नया प्रश्न पूछता है। इसी तरह प्रारंभ में कौतूहल ही उसके जीवन की क्रिया होती है। वह हर प्रकार के उत्तर से अपनी अज्ञानतावश संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि वो क्या प्रश्न पूछता है और उसका क्या उत्तर होना चाहिए, उसे इसका आभास नहीं होता। इसीलिए कुछ भी उत्तर मिलने पर वह संतुष्ट हो जाता है। उसका ये बाल स्वभाव बाल अवस्था के बाद समाप्त हो जाता है। परंतु जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, कुछ बालकों में ये उनको बड़ा योगदान देता है। कौतूहल के वश वे कुछ भी जानने में संलग्न रहते हैं। उनकी हमेशा इच्छा रहती है अपने कौतूहल को संतुष्ट कर सकें। उनका ये कौतूहल स्वभाव युवक अवस्था में बड़ा सहायक सिद्ध होता है। कौतूहल के कारण ही समय आने पर ऐसे व्यक्ति महान वैज्ञानिक बनते हैं। ये सब उनके कौतूहल स्वभाव के कारण ही होता है। कभी-कभी समय आने पर ऐसे व्यक्ति महान आध्यात्मिक अथवा अपने जीवन में बड़े रहस्यवादी भी बन सकते हैं। उनकी ये प्रवृत्ति, कौतूहल की ये प्रवृत्ति उनको भीतरी नींव की रहस्यमय सीमा तक ले जाती। वे अपने जीवन में गहरे उतरने लगते हैं। इतना सब होने पर भी उनको जीवन में अपने कौतूहलों का समाधान अक्सर नहीं मिलता, पर उनकी ये रहस्यमय कौतूहल की जिज्ञासा नई खोज की उनके जीवन में नींव डालती है। ये सब कुछ उनके जीवन में नियतिवश ही होता है। ये सब प्रभु ही करवाता है। वैज्ञानिकों को तथा आध्यात्मिक साधकों को, रहस्यवादियों को ये नए-नए खोजों के लिए प्रेरित करता है। कौतूहल की प्रवृत्ति ही नए खोजों के प्रति अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। इन सब के पीछे प्रभु की अज्ञात शक्ति होती है। ये सब मन की सीमाओं से परे होता है। कौतूहल व्यक्ति में चेतना के स्तर पर ही आता है। जब व्यक्ति थोड़ा भी चैतन्यवान होता है, उसको सब कुछ रहस्यमय ही दिखता है। वो प्रकृति की हर व्यवस्था को देखकर अचंभित होता है। ये चेतना के प्रकाश की ही अनुभूति होती है। चेतना ही मनुष्य में महान शक्ति है। यही व्यक्ति में कौतूहल लाती है, यही जिज्ञासा लाती है और व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ जानने का प्रयत्न करता है। चेतना के कारण ही जिज्ञासा और कौतूहल की उत्पत्ति होती है। अंत में ये समझें कि जीवन में चैतन्य होने का प्रारंभ जिज्ञासा और कौतूहल की प्रवृत्ति के कारण ही होता है। कौतूहल ही चेतना की नींव होती है। कौतूहल के कारण ही व्यक्ति जीवन में रहस्यवादी बनता है। अब हम जानने के बारे में समझेंगे कि व्यक्ति में जानने की प्रवृत्ति क्या होती है। इस संसार में बहुधा व्यक्ति जानने की ही प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे व्यक्ति बाह्य रूप से सब जानना चाहते हैं। उनमें अक्सर कोई जिज्ञासा यानी कौतूहल नहीं होता। संसार में बहुधा व्यक्ति केवल जानकारी मात्र ही रखना चाहते हैं। उनकी किसी भी विषय में विशेष रुचि नहीं होती। हर विषय के बारे में जानकारी मात्र ही रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को और समाज में सबको दिखाना चाहते हैं कि वे कितने जानकार हैं।
कितनी उनको जानकारी है, वे कितने बुद्धिमान हैं। जानकारी मात्र से ही अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हैं। उनमें भौतिक ज्ञान नाम मात्र ही होता है, अनुभव भी लेश मात्र ही होता है। केवल सतह की जानकारी रखने में ही अपने को कुशल समझते हैं। ऐसे व्यक्ति हर विषय में भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ संवाद करते हैं। उन्हें दिखाना चाहते हैं कि वे कितना जानते हैं। जानकारी लेने के लिए वो कई संस्थाओं के सदस्य भी बन जाते हैं ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। हर रूप में अपने ज्ञान और जानकारी का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन में मुख्य लक्ष्य होता है कि किसी न किसी रूप में समाज में उनको आदर मिल सके, समाज में वो सुशोभित हो सकें। ऊपरी आदर मिलने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। साधारण व्यक्ति उनकी जानकारी को ही ज्ञान समझ लेता है। साधारण व्यक्ति इनसे बहुत प्रभावित होते हैं और इन जैसा ही बनने का प्रयत्न करते हैं। गहराई में ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार की जानकारी नहीं रखते। बाह्य रूप से वे काफ़ी जानते हैं, बहुत अधिक बोलते हैं। उनके बोलने की प्रवृत्ति बहुत होती है। वो केवल बोलते हैं, सुनना तो जानते ही नहीं और समझना तो बहुत दूर की बात होती है। इनकी जानकारी की परिधि काफ़ी विस्तृत होती है, क्योंकि ये सतह पर ही सब जानते हैं। गहराई में ये कुछ नहीं जानते और ना ही उनको किसी प्रकार का अनुभव ही होता है। समाज में इस प्रकार के व्यक्तियों की संख्या काफ़ी होती है। चूँकि ये बहुत बोलते हैं, कई संस्थाओं के सदस्य रहते हैं, इसीलिए समाज इनको बहुत ज्ञानी, बुद्धिमान और महान जानकार मानता है। ऐसे व्यक्ति बोलने में बहुत कुशल होते हैं, हर स्थान पर अपने मित्र बना लेते हैं, भाषा में बड़े पारंगत होते हैं, अच्छे-अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा काफ़ी अलंकारित हो जाती है और यही समाज को प्रभावित करती है। ये सब देखकर समाज का साधारण व्यक्ति इन जैसा ही बनना चाहता है। समाज में ऐसे व्यक्तियों को ही बुद्धिमान समझा जाता है। इनमें केवल दिखावटीपन होता है। दिखावटीपन ज़रूरत से ज़्यादा होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए? हमने कौतूहल के बारे में भी जान लिया है और जानकारी के बारे में भी जान लिया है। अब व्यक्ति को कैसा जीवन में रहना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। इसको ऐसा समझो कि पूर्ण विकासवान बनने के लिए जिज्ञासा और कौतूहल का होना अति आवश्यक है। जिज्ञासा और कौतूहल के साथ जानकारी रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जानकारी मात्र रखने से व्यक्ति को बड़ी सरलता से मालूम पड़ जाता है कि वैज्ञानिक उन्नति किस ओर हो रही है, विश्व किस ओर प्रगति कर रहा है, संसार और देश की राजनीति किस दिशा में है और किस दिशा में प्रगति कर रही है। चूँकि वो जानकारी रखते हैं, इसलिए उन्हें स्वास्थ्य की और विज्ञान संबंधी भी काफ़ी जानकारी हो जाती है और वर्तमान समय में जानकारी की भी बहुत अधिक आवश्यकता है। ये इसलिए अधिक आवश्यक है कि समाज में बहुत शीघ्र ही बदलाव हो रहा है। प्रतिपल सब कुछ नया ही बन रहा है। व्यक्ति
भौतिक ज्ञान के बिना विश्व की सामान्य गतिविधियों को समझने में असमर्थ ही रहता है। इसलिए जानकारी रखना अति आवश्यक है। वर्तमान समय में हर स्थिति में अधिक विकास हो रहा है, बदलाव हो रहा है। इस विकास और बदलाव के कारण साधारण व्यक्ति बहुत शीघ्र ही दिशाहीन भी हो सकता है। इसीलिए हर प्रकार की जानकारी रखना अति आवश्यक है। जानकारी से कभी-कभी व्यक्ति को कौतूहलता की भी गहराई मिल जाती है। वो समझ जाता है जानकारी मात्र से ही कि इसमें कितनी कौतूहलता भी छिपी हुई है। ये सब संवेदनशील व्यक्तियों के ही साथ होता है। अगर व्यक्ति संवेदनशील नहीं है तो वह जानकारी को सतह पर ही लेता है। कौतूहल और जानकारी के बाद अब तीसरी स्थिति आती है कि जीवन में क्या होना चाहिए, व्यक्ति कौन सी दिशा में जाए। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है होना, यानी स्वयं का अनुभव होना। कौतूहल और जानकारी तो केवल मस्तिष्क में रहती है। जब अनुभव होता है तो वही चेतना की गहराई में जाता है। कौतूहल और जानकारी से मानसिक क्षितिज का विकास होता है। संसार में उचित स्तर पर रहने के लिए जानकारी अति आवश्यक है। होने का मकसद है कि स्वयं को जानना। स्वयं को वही व्यक्ति जान सकता है जिसमें कौतूहल हो, पर जानकारी इसमें सहायता करती है। होने का मकसद है स्वयं को जानना। स्वयं को जानना ही जीवन है और यही सबसे कठिन यात्रा है। यही स्वयं के अनुभव की प्रक्रिया है। ये यात्रा केवल विज्ञान की जानकारी से संपन्न नहीं होती, ना ही व्यक्ति के परिश्रम से ही संपन्न होती है। स्वयं की जानकारी प्रभु कृपा से होती है। प्रभु की कृपा हो तभी व्यक्ति का मन स्वयं को जानने में लगता है। इसमें अगर उन्नति करना है तो जिज्ञासा की अति आवश्यकता है। इसमें ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में उचित स्वास्थ्य का होना भी बहुत बहुमूल्य होता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए महानतम शक्ति की आवश्यकता होती है। अस्वस्थ व्यक्ति इस पद्धति पर नहीं चल सकता। अस्वस्थ व्यक्ति में शक्ति नहीं होती। स्वस्थ होने पर भी व्यक्ति स्वाध्याय कर सकता है और अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता है और उसके बाद ही अपनी कौतूहलता के वश जीवन में नई पद्धति का आविष्कार भी कर सकता है। सतगुरु के मार्गदर्शन के बिना और प्रभु की अनुकंपा के बिना इस कौतूहल और जिज्ञासा के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन हो जाता है और कभी-कभी तो असंभव भी हो जाता है। अपने कौतूहल को संतुष्ट करना भीतर की यात्रा है। इसके लिए ज्ञान, स्वास्थ्य और शक्ति का होना अति आवश्यक है। अगर स्वयं का ज्ञान लेना है तो व्यक्ति को इस संसार से विरक्त होना ही पड़ता है। ये संसार से विरक्त होने की यात्रा है। आंतरिक ज्ञान के लिए श्वासों का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। प्रभु भक्ति और ध्यान साधना जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। तभी व्यक्ति गहराई में जा सकता है। स्वयं के भीतर की शक्तियों को पूर्ण रूप से समझ सकता है, उसका आभास कर सकता है। ये अनंत यात्रा है। इसमें स्वास्थ्य, धैर्य और विवेक सबका ही
मिश्रण होना अति आवश्यक है। जीवन में होना यानी स्वयं के भीतर की यात्रा करना, यही भीतर का अनुभव है। इसमें पूर्ण संकल्प और प्रभु के प्रेम के बिना इस पथ पर चलना नामुमकिन ही है। इस पथ पर प्रभु के आशीर्वाद के बिना व्यक्ति नहीं चल सकता। अगर स्वाभाविक रूप से प्रभु प्रेम हो तो कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेम ही एक दैविक गुण होता है। प्रेम ही प्रभु का रूप है। अगर जीवन में गहराई से प्रभु प्रेम हो जाए तो व्यक्ति बड़ी सरलता से उच्चतम श्रेणी में पहुंच सकता है। प्रेम ही प्रभु है। प्रेम ही प्रभु की शक्ति है। अगर व्यक्ति प्रभु को बालक जैसा समझ जाए, तो जैसे व्यक्ति बालक को प्रेम करता है, तो वह प्रभु प्रेम में स्वाभाविक रूप से ही डूब जाएगा। प्रभु प्रेम उसके लिए सरल हो जाएगा। जैसे हम किसी भी शिशु को देखकर या बालक को देखकर प्रेम विभोर हो जाते हैं। अगर प्रभु को बालक समझोगे, शिशु समझोगे, तो सरलता से उसके प्रेम में डूब जाओगे। अगर प्रभु से प्रेम हो गया तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। जब व्यक्ति प्रेम के बिना नहीं रह सकता, प्रेम ही उसका जीवन हो जाता है, तो ये समझो कि व्यक्ति को सब कुछ मिल गया। जिसके बिना ना रहा जा सके, वह दिल में ही रहता है। अगर आप प्रभु के बिना नहीं रह पाओगे, तो इसका मकसद ये है कि प्रभु आपके हृदय में है। इसका मकसद ये है कि प्रभु मिल गया है। प्रभु का मिल जाना ही होना है, और होना ही स्वयं का अनुभव होता है। प्रेम से की सहयोगी जीवन में होने की एक दूसरी विधि भी है। ये विधि ऐसी है कि जीवन में ऐसे बन जाओ जैसे कि आप माता के गर्भ में थे। माता के गर्भ में शिशु श्वास नहीं लेता, उसकी श्वास नहीं चलती। शिशु केवल चेतना में रहता है। प्रभु के साथ भी व्यक्ति बड़े स्वाभाविक रूप से इस अवस्था में रह सकता है। ध्यान की अवस्था में आकर श्वास शून्य हो जाती है। मंत्र जाप से भी अगर आप मंत्र में डूब जाओ, मंत्र की गहरी अवस्था में चले जाओ, तो श्वास स्वयं ही शून्य हो जाएगी। क्रिया योग में भी श्वास शून्य हो जाती है। जब श्वास शून्य हो, तो ये समझो कि मन शून्य हो गया, क्योंकि मन श्वासों से ही चलता है, और यही चेतना की अवस्था है। आप स्थिर बैठो, अपना मेरुदंड सीधा रखो, ध्यान की अवस्था में जाओ। शून्य श्वास अगर हो जाए, तो आप स्वयं ही पाओगे कि आप शव हो गए हो, शून्य हो गए हो, स्थिर हो गए हो। ये अवस्था यानी शव की अवस्था, शून्य की अवस्था है। शव ही शून्य है। और जब भी जीवन में शून्य होता है, तो शक्ति पल भर में ही आ जाती है। जैसे आप शिव की अवस्था में आओगे, शव की अवस्था में आओगे, शून्य की अवस्था में आओगे, तब पार्वती की शक्ति यानी कुंडली शक्ति पल भर में ही शिव से मिलने आ जाएगी। मूलाधारा से पल भर में ही आपके सहस्त्रारा में पहुंच जाएगी। इससे ध्यान की गहरी अवस्था आ जाती है। उसके बाद सभी कल्पा से व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाता है। ओम के उच्चारण के बाद भी शून्यता आती है। ओम का मकसद ए यू एम। ए जो है, ये आपकी भौतिक अवस्था है, ये मूलाधारा की अवस्था है। यू जो होता है, ये अनाहता की अवस्था है, ये हृदय स्थल की अवस्था है। माँ जो है,
मन की अवस्था है, ऊपर की अवस्था है। ए-यू-एम के बाद, ओम के बाद आप महसूस करोगे कि शून्य आ जाता है। ओम का जाप करो तो आप शून्य में पहुंच जाओगे। वो शून्य जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ऊपर की अवस्था है। इन तीनों को पार करने के बाद ही शून्य आता है। जैसे आप मंदिर में घंटा बजाते हो, घंटा तो बनना बंद हो जाता है, उसके बाद ध्वनि जो है शून्य में चली जाती है। अगर शून्य पर आप ध्यान रखो कि ध्वनि कैसे विलीन हो रही है, तो पल भर में ही आपका ध्यान लग जाएगा, क्योंकि ध्वनि शून्य में फैल जाती है। शून्य में फैलना ही होने की अवस्था है, और यही दर्शाता है कि आप कौन हैं। तभी आपको ज्ञान आता है। इस अवस्था में रीढ़ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। रीढ़ सीधी हो तभी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यही चुंबकीय शक्ति का विकास है। इससे ही चेतना बढ़ती है। ये धारा का प्रवाह सूक्ष्म नाड़ी से ही होता है। अगर ये धारा का प्रवाह सूक्ष्म नाड़ी से न होकर किसी और नाड़ी से हो, तब ज्ञान नहीं आता, ना ध्यान ही होता। ये केवल धारा का अनुभव है। केवल धारा का अनुभव आपको ज्ञान में नहीं ले जाता। जब तक धारा का प्रवाह सूक्ष्म नाड़ी से ना हो। सूक्ष्म नाड़ी, शून्य नाड़ी से ही धारा का प्रवाह आपको ज्ञान की अवस्था में और ध्यान की अवस्था में ले जाता है। अंत में यही कहना उचित है कि कौतूहल और जानकारी रखना अति आवश्यक है, और ये होने के बाद ही ये वृत्तियां होने की अवस्था में ले जाती हैं, यानी ध्यान की अवस्था में ले जाती हैं। ध्यान की बहुत सी अवस्थाएं होती हैं। ध्यान विद्युत धारा की तरह या घंटे के कंपन की तरह फैलता रहता है। इससे ही आत्म साक्षात्कार होता है। कौतूहल, जानना और जीवन में होना, ये केवल सीढ़ियां हैं जो अंत में आपको ध्यान की अवस्था में ले आती हैं, और महानतम अवस्था वही है जब आपको आत्म साक्षात्कार हो। तो जीवन में कौतूहल होना अति आवश्यक है, जानना अति आवश्यक है, और उसके बाद आपकी साधना केवल होने की पद्धति पे ही आपको अग्रसर करेगी। कौतूहल और जानना सीढ़ियां हैं, होना ही अंतिम लक्ष्य है, और महानतम लक्ष्य जो है आत्म साक्षात्कार ही है। अब एक कथा के माध्यम से आप इसको और गहराई से समझ सकते हो कि कौतूहल क्या होता है, होना क्या होता है, प्रभु को समर्पण करना क्या होता है। ये कथा कौतूहल से प्रारंभ होकर जानने तक ले जाती है, और फिर परमात्मा के अद्भुत रूप को प्रकट करती है, जो होने मात्र से भी बढ़कर है। कथा कहती है कि एक प्रभु भक्त थे, वृद्ध व्यक्ति थे। सुबह सुबह नदी के किनारे गांव में प्रतिदिन घूमने जाते थे। गांव में एक शिव मंदिर था। गांव छोटा ही था, मंदिर भी एक ही था। एक नवयुवक प्रतिदिन शांति में बैठकर इस मंदिर में ध्यान करता था। जब एक दिन ये व्यक्ति धीरे धीरे घूम रहे थे, तब अपने से थोड़ी दूरी पर इन्हें एक बड़ा सा बिच्छू दिखा। इन्होंने देखा कि बिच्छू नदी की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। जब नदी पर उनकी निगाह गई, तो उन्होंने देखा कि एक कछुआ नदी के मध्य से किनारे की ओर आ रहा है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। ये बुजुर्ग खड़े होकर देखते रहे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जब कछुआ किनारे पर पहुंचा और बिच्छू भी नदी के किनारे पर पहुंचा, लगभग ये एक ही समय किनारे पर पहुंचे,
कछुआ किनारे पर रुक गया और बिच्छू अपनी छोटी सी छलांग लगाकर कछुआ की पीठ पर जा बैठा। कछुआ चल दिया। कछुआ की त्वचा बड़ी सख्त होती है। बिच्छू के बैठने से उसको कोई अंतर नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था कि कोई नियति की एक प्रक्रिया हो रही है। वृद्ध व्यक्ति ये देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ा। उसको बड़ा अचंभा लगा। बिच्छू को बिठाकर कछुआ धीरे धीरे दूसरे किनारों की ओर जाने लगा। ये वृद्ध व्यक्ति भी कोतवाल वृक्ष एक नजदीक के पुल से होते हुए थोड़ी देर में दूसरे किनारे पर पहुंच गए। थोड़ी देर में कछुआ भी बिच्छू को लेकर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। जब बुजुर्ग दूसरे किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा कि बिच्छू कछुए के कमर से कूदकर दूसरे किनारे पर आ गया है और वो चलने लगा है। चूंकि ये बुजुर्ग भी दूसरे किनारे पर छोटे से पुल को पार करके पहुंच गए थे, ये भी बिच्छू के पीछे पीछे थोड़ी दूरी से चलने लगे। कछुआ बिच्छू को छोड़ के चला गया। बिच्छू धीरे धीरे मंदिर की तरफ चलने लगा। कोतवालवश ये बुजुर्ग भी बिच्छू के पीछे पीछे मंदिर तक पहुंच गए। बिच्छू मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और एक किनारे पे जाके रुक गया। ये वृद्ध व्यक्ति भी सीढ़ियों से चढ़े और दूसरे किनारे पे रुक गए। तब उन्होंने देखा कि मंदिर में नवयुवक जो प्रतिदिन ध्यान करता था, आज भी ध्यान की गहरी अवस्था में था। बिच्छू भी मंदिर में पहुंच गया और दरवाजे के पास ही खड़ा था। बुजुर्ग के मन में आया कि नवयुवक को ध्यान से उठाए और उसे सतर्क करे, पर उसके हाथ रुक गए। ये समझो कि नियति ने उसके हाथ रोक दिए। थोड़ी देर में बुजुर्ग ने बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि दूसरे दरवाजे से मंदिर में एक बड़े सांप ने प्रवेश किया। ये नवयुवक को डसने ही वाला था कि तत्क्षण बिच्छू उसके सांप पर कूदा और सांप को डंक मार दिया और सांप पल भर में ही मर गया। वृद्ध व्यक्ति को देख के ये बड़ा आश्चर्य हुआ। अचानक सांप की निगाह से, सांप के आने से बिच्छू और बुजुर्ग व्यक्ति की आहट से नवयुवक का ध्यान टूटा और जैसे ही उसका ध्यान टूटा तो उसने अपने पास मृत सांप को पाया और बिच्छू तो उस समय गायब ही हो गया था, जैसे उसने अपना काम कर लिया हो। तब वृद्ध व्यक्ति ने नवयुवक को पूरी कथा सुनाई कि बिच्छू कैसे कछुआ की पीठ पर बैठकर इधर आया और कैसे उसने सर्प को मारा और चला गया। ये सुनने के बाद नवयुवक के तो आंखों में अश्रु आ गए और वृद्ध व्यक्ति को भी आभास हो गया कि प्रभु ने अपने भक्त को बचाने के लिए ये कोतवाल रचना की। कथा से ये स्पष्ट है, कोतवाल से जानने की भावना से क्या होने वाला है उसकी पहचान हो जाती है। होना ही वास्तविक परिस्थिति को समझने का एक विधि है। यही दूसरे रूप में प्रभु को समझना है। वृद्ध व्यक्ति कोतवाल और जानने की भावना से आया था। बिना कोतवाल और जानने की वृत्ति से व्यक्ति को होने का आभास नहीं हो सकता। चूंकि कोतवाल और जानने की वृत्ति से ही ये वृद्ध व्यक्ति वहां आया तो उसने होने का आभास किया। ये अद्भुत कथा कोतवाल, जानने और होने का सूक्ष्म ज्ञान को प्रदर्शित करती है। वृद्ध व्यक्ति ने अपने नेत्रों से होने का आभास कर लिया। होने का आभास ही निजी अनुभव होता है और यही निजी आभास है। अगर व्यक्ति में कौतूहल नहीं होगा, जानने की इच्छा नहीं होगी, तो वो होने की पद्धति पे नहीं चलेगा और ना ही वो प्रभु को पा सकता है
और न ही सृष्टि के रहस्य को समझ सकता है। तो जीवन में कौतूहल होना, जानने की इच्छा गहनतम गहराई में होना, तभी होने का आभास होता है, तभी स्वयं का आभास होता है और तभी प्रभु की लीला भी व्यक्ति समझ सकता है। दूसरी कथा है कि प्रभु जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। अगर कोई आपको धोखा भी दे रहा हो तो ये समझो कि ये प्रभु की लीला है। अपने कौतूहल से और अपने जानने की बुद्धि से आप होने और पाने को नहीं समझ सकते। प्रभु ही अंतहीन कौतूहल करता है और हर कौतूहल में वही विद्यमान रहता है। जब आप उसके कौतूहल को देखोगे, समझोगे, तब आपको ज्ञात होगा कि वो क्या करना चाहता है और क्या करवाना चाहता है। इसीलिए प्रभु जो करता है उसको करने दो। अगर आप प्रभु भक्त हो, वो किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करेगा। तो ये कथा कहती है कि एक प्रभु भक्त ने एक दुकान खोली। वो कम लाभ में स्वच्छ और ठीक चीजें बेचता था। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान अच्छी चल पड़ी। कुछ ही दूरी पे एक दूसरी दुकान थी, वो बड़ी पुरानी दुकान थी। वो सामान महंगा बेचता था, गलत भी बेचता था, मिलावट भी करता था। जब से इसने नई दुकान खोली, उस दुकान का काम कम हो गया, क्योंकि ये कम लाभ पर अच्छी वस्तु बेचता था। तो दूसरी दुकान के मालिक के मन में ईर्ष्या आई। वो इसकी उन्नति को नहीं देख सका, क्योंकि उसके आने से उसका कारोबार लगभग चौपट ही हो गया था। तो उसको एक विधि सूझी। उसने एक जाने पहचाने ग्राहक को अपने साथ मिलाया और उसे पुराना साबुन, बिस्किट, तेल, कपड़े धोने का पाउडर आदि दिया और दूसरी दुकान पे भेजा। और वहां पहुंचकर इस ग्राहक ने कहा कि मैंने सामान आपसे लिया है, ये सब पुराना सामान है, एक्सपायर्ड है। इस दुकानदार ने बोला, जो भक्त व्यक्ति था, ये हमारी दुकान का सामान नहीं है। लेकिन वो कहने लगा, नहीं, मैंने आप ही से लिया है, आप इसको बदल दो, अन्यथा मैं पुलिस के पास जाऊंगा। पर जब वो व्यक्ति नहीं माना तो प्रभु भक्त ने उसका पुराना माल ले लिया। ये समझा ये नियति कुछ करना चाह रही है, नियति मुझे कुछ सिखाना चाह रही है, क्योंकि वो यही समझता था प्रभु जो करता है वो भले के लिए करता है। उसने पुराना माल ले लिया, नया उसको दे दिया, उससे ज्यादा बहस नहीं की। 2-3 दिन के बाद एक और व्यक्ति आया पुराना माल लेकर। उसने उसका माल भी बदल दिया। उसके कर्मचारी बहुत नाराज हुए कि कब तक ऐसा चलेगा, से तो हमारी दुकान का कारोबार ही समाप्त हो जाएगा। पर इसने कहा प्रभु भक्त ने, ये प्रभु की लीला है। प्रभु जो करता है वो भले के लिए करता है। जो भी सामान कोई लाता है, आप उसको बदल दो। एक दिन प्रभु भक्त दुकान पर नहीं था, पर उसने अपने कर्मचारियों को कह रखा था कि कोई भी सामान लेके आए तो उसे बदल देना। तो कर्मचारी ये पुराना सामान दुकान की परछत्ती पर रख देता था। काफी पुराना सामान हो गया था। उसमें साबुन का पाउडर, बिस्किट, बहुत कुछ था, क्योंकि दूसरे की दुकान तो चल ही नहीं रही थी। एक दिन प्रभु भक्त की अनुपस्थिति में ऐसे ही व्यक्ति पुराना सामान लेकर आया। इस कर्मचारी को बहुत क्रोध आ रखा था। उसने उसका सामान लिया और परछत्ती पर फेंक दिया क्रोध में आकर, और उसको नया सामान दे दिया। जैसे ही सामान ऊपर उसने फेंका तो एक साबुन का पाउडर का पैकेट था, थैली थी, वो खुल गई। खुल करके पाउडर नीचे गिर गया। जैसे पाउडर नीचे गिरा, थैली फटी तो उसमें एक सोने का सिक्का निकला। वो भी नीचे गिर पड़ा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सिक्का सोने का कहाँ से आ गया। तो उस पैकेट में लिखा था ऊपर कि कुछ पैकेटों में विज्ञापन के लिए उन्होंने सोने के सिक्के डाल रखे थे।
अपना पाउडर बेचने के लिए, क्योंकि ये पैकेट बहुत पुराना था। तो सिक्का भाग्यवश उस पैकेट में था और इस दुकानदार को मिल गया। इसने अपने मालिक को सूचित किया, तो भाग्यवश जितने भी और 5-6 पैकेट थे, तो उसमें भी उसको सोने के सिक्के मिल गए। 5-6 सोने के सिक्के मिल गए उसको। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सामान तो एक भी सोने के सिक्के के बराबर नहीं है और मुझे 7 सोने के सिक्के मिल गए। उसके कौतूहल का कोई अंत नहीं रहा। तब उसने कहा, प्रभु जो करता है वो भले के लिए करता है, यही उसकी लीला है। उसके कौतूहल को आप नहीं जान सकते। उसके कौतूहल को मानना ही उचित है, उसके साथ हो जाना ही उचित है, क्योंकि उसको जाना नहीं जा सकता। प्रभु की क्या विधि है, उसको समझना नामुमकिन है। यही प्रभु की महिमा है। वो भक्त का कभी भी नुकसान नहीं करता। जो करता है भले के लिए ही करता है। दूसरी दुकान वाले ने अपने सारे पुराने माल को छान दिया, पर उसे कुछ नहीं मिला। मिलता भी कैसे? उसने अपना सारा भाग्य खुद ही धोखे से ही लुटा दिया था और अपना भाग्य इस नए दुकान वाले को दे दिया। तो जीवन में समझो, प्रभु जो करता है वो भले के लिए करता है। उसका अपना कौतूहल है, उसकी अपनी लीला है। उसको हर रूप में स्वीकार करो। यही जीवन है और यही जीवन की पद्धति है। धन्यवाद।